गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारे कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमने देखो अभी तक एस एस एस, एस ए एस एंड ए एस ए इन तीनों कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम स्पेसिफिक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR। तो देखो इसमें B पर राइट एंगल है, इसमें Q पर एंगल है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q तो हमारा ऑटोमेटिकली अगर ये दोनों राइट एंगल हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो हो गए 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज AC एंड हाइपोटेन्यूज PR, AC इज इक्वल टू PR दे दिया जाए एंड बाकी टू लेग्स में से यानी बाकी टू साइड्स में से BC इज इक्वल टू R की दीजिए, कोई भी साइड दे दी जाए अगर इक्वल दोनों में से एक, मान लो BC इज इक्वल टू R की दे दी गई, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। मीन्स एक तो मेरा राइट एंगल, दूसरे मेरा हाइपोटेन्यूज और एक बाकी दो बची हुई साइड्स में से कोई भी साइड अगर मेरी किसी एक ट्रायंगल की दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से मेरी वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ़ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ओके, ये ABC एंड DEF मेरी दो साइड्स दो ट्रायंगल्स हैं। सॉरी, मुझे दिया हुआ है, गिवन है AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। ठीक है। BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF एंड मुझे दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE। तो देखिए इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, देन आई कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, इसमें क्राइटेरिया कौन सा हो गया मेरा? साइड रिप्लेस क्राइटेरिया हो गया सिंपली। अब इसका B पार्ट देखते हैं। तो B पार्ट में क्या दिया है मुझे? ZX इज इक्वल टू RP, ओके, RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY, ओके, एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY, ये वाला एंगल। तो ये दोनों साइड्स और इनके इंक्लूड एंगल इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड और इनके इंक्लूड एंगल के इक्वल हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मेरी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसमें SSS, इसमें SAS क्राइटेरिया। C है मेरा गिवन एंगल MLN इज इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, एंगल MLN ये वाला एंगल इक्वल है एंगल FGH, इस वाले एंगल के एंगल NML ये वाला एंगल इक्वल है मेरे GFH के, इस वाले एंगल के, एंड मेरी साइड ML इक्वल टू है FG के, ML साइड इक्वल टू है FG के। ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स और इनकी इंक्लूडिंग साइड इक्वल हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि A से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मेरी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरा D पार्ट गिवन EB इज इक्वल टू DB। EB मुझे गिवन है DB के। ठीक है। दूसरा AE इज इक्वल टू BC, AE इक्वल है मेरा BC के। ठीक है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मेरी कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है? एक तो इस ट्रायंगल के बारे में, AEB के बारे में, दूसरा बात हो रही है मेरी CDB के बारे में, CDB इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है। इनको कॉन्ग्रुएंट बताना। तो देखिए मुझे एक तो साइड पता है इक्वल है, कौन सी साइड्स मेरी? EB और DB ये वाली साइड्स इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है। और मुझे पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये मेरा राइट एंगल इक्वल है। ठीक है।
तो मैं RHS क्राइटेरिया से बोल सकती हूँ, देखो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया और दूसरा मेरी एक साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स मेरी इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मेरा SSS लगा था क्योंकि मेरी तीनों साइड्स इक्वल थी। इसमें मेरा SCS लगा था क्योंकि दो साइड्स और उनकी इंक्लूडिंग एंगल इक्वल था। इसमें मेरा ASA लगा क्योंकि दो एंगल्स और उनके इंक्लूडिंग साइड इक्वल थी। इसमें मेरा RHS लगा क्योंकि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड मेरे एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के इक्वल थे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो फर्स्टली इफ़ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो, देखो ART मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है PEN के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसने बोला है कि SSS क्राइटेरिया से करके बताओ, तो AR मेरा किसके इक्वल आएगा, PEN में पोजीशन देखो AR की जगह किसकी पोजीशन आ रही है मेरी, सिंपली PE की, तो AR हो जाएगा PE के इक्वल। RT की पोजीशन मेरी किसके इक्वल है, EN के इक्वल के, तो RT हो जाएगी मेरी इक्वल टू EN। और AT की पोजीशन है मेरी PN की, तो AT हो जाएगी मेरी PN के इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ कि AR इज इक्वल टू PE, RT इज इक्वल टू EN एंड AT इज इक्वल टू P, RT इज इक्वल टू EN एंड AT इज इक्वल टू PN, ठीक है। तो ये SSS से हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज SCS क्राइटेरिया। इसने बोला कि एंगल T इज इक्वल टू एंगल N एंड वी हैव टू यूज SCS क्राइटेरिया। SCS क्राइटेरिया मीन्स हमें PN AT के इक्वल करनी पड़ेगी और EN RT के इक्वल। AT इज इक्वल टू PN एंड RT इज इक्वल टू EN। तो RT तो EN की इक्वल हो जाएगी एंड PN हो जाएगी मेरी इक्वल AT के, क्योंकि एंगल N और एंगल T इनके इंक्लूडिंग एंगल्स हैं, इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल्स हैं, ठीक है। C है मेरा, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव AT इज इक्वल टू PN गिवन है मुझे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल P एंगल A के इक्वल होगा और एंगल T इज इक्वल टू एंगल N के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड्स के यही दोनों एंगल हैं, इस साइड को बेस मानकर यही दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ T एंगल N के इक्वल चाहिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ, ओके, ये हमें शो करना है। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे रीजन्स देने हैं, ठीक है। PM इज इक्वल टू QM, एंगल PMA इज इक्वल टू QMA, AM इज इक्वल टू AM एंड ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ, ठीक है। तो इसमें देखो आप PM इज इक्वल टू QM, देखो इसने ये टू एरोज देख के मुझे बता रखा है कि PM QM इज इक्वल टू QM है, तो मुझे गिवन है। एंगल PMA और एंगल QM में भी मुझे गिवन है, ठीक है। AM इज इक्वल टू AM मेरी कॉमन साइड है, कॉमन लिख दूंगी इसे, ये गिवन है दोनों। और फिर मैं अप्लाई कर दूंगी मेरा इस ट्रायंगल में, देखिए आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड उनके इंक्लूडिंग एंगल, तो SAS से मैं बोल दूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो यहाँ पर SCS रीजन आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर PQR में P30, Q40 एंड R110। स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? देखिए, पहली बात तो हमने
ट्रिपल ए क्राइटेरिया पढ़ा ही नहीं है, हम पढ़ते आए हैं SAS, ASA एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये पढ़े हैं हमने। फिर आप क्या करोगे कि आप जो इसने मेजरमेंट दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC, ये AB साइड ली मैंने 5 सेंटीमीटर, और फिर मैं 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर। फिर ये मान लो मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली, और ये मेरी साइड दूसरा एंगल मैं 40 डिग्री, B मैंने लिया 40 डिग्री और A लेती हूँ मैं 30 डिग्री। उसके बाद इससे ज्वाइन करती हूँ, तो इन दोनों साइड्स मेरी कोई भी हो सकती है, इन दोनों साइड्स की लेंथ कितनी भी हो सकती है। ऐसे अगर मैं दूसरी ड्रॉ करूँ, मैंने ये 6 सेंटीमीटर ले ली, ये A ले लिया, ये B ले लिया, वही मैं A ड्रॉ कर देती हूँ मेरा 30 डिग्री, तो और B ड्रॉ कर देती हूँ मेरी 40 डिग्री, तो मेरी ये साइड डिफ़र कर जाएगी और ये साइड भी डिफ़र कर जाएगी। कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी नेसेसरी नहीं है ये चीज़ कि वो ABC हो और PQR मेरी कॉन्ग्रुएंट आए ही आए, क्योंकि PQR अगर मैं इस ट्रायंगल को मानती हूँ, इस ट्रायंगल को लेट करती हूँ PQR, तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन ABC में 5 सेंटीमीटर ले लिया था बेस। ये दोनों साइड्स भी मेरी डिफ़र कर सकती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर मेरे तीनों एंगल्स किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। और इसके लिए आप सबसे 1-2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देखें, तीनों एंगल्स इक्वल ले लेके डिफरेंट साइड्स लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट एंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देखो RAT ट्रायंगल में, इसमें देखिए आप एंगल R किसके इक्वल है, 1 मार्क W के, एंगल A किसके इक्वल है, डबल मार्क है एंगल O के, और एंगल T किसके इक्वल है, ट्रिपल मार्क एंगल N के। तो सिंपली एंगल ट्रायंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, WON के, ठीक है। हमें इनमें कॉन्ग्रुएंट पहले ही बताया हुआ था, हमें सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी थी कि RAT कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या अरेंजमेंट होगा WON का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रायंगल BCA देखिए आप, ये BCA है, तो देखो इसमें एंगल A 90 डिग्री है, तो इस साइड भी एंगल A 90 डिग्री होगा, A की जगह आप A लिख सकते हो, ठीक है। BC साइड इक्वल है BT साइड के, तो मैं इसमें BT लिख सकती हूँ सिंपली, ठीक है। तो ये BC BT के इक्वल है, और BA देखो कॉमन है, BA यहाँ B मेरी उसी पोजीशन पर आ रही है, ठीक है। फिर मेरी BC इक्वल है BT की, ये मैंने लिख ही दिया। मेरा एंगल A इक्वल है, इस साइड का एंगल A 90 डिग्री है दोनों बोथ। मेरा एंगल CBA, एंगल CBA ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ABT के, एंगल ABT के, ठीक है। तो मेरी BTA हो जाएगी ये। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं ट्रायंगल QRS। तो इसमें देखिए एंगल Q इक्वल है एंगल T के, एंगल P इक्वल है एंगल R के, एंड एंगल S हमें फाइंड करना है कि किसके इक्वल आएगा। तो देखिए साइड्स की बात करूँ मैं, तो QR साइड किसके इक्वल है, QR साइड, इस ट्रायंगल की QR साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की QT साइड की। QR साइड, एक सेकेंड, QRS, एंगल Q हमारा इक्वल एंगल T के, एंगल R इक्वल है हमारा एंगल P के, और S की बात करें तो S एंगल इक्वल आएगा Q के। अब मैं साइड से इसको देखती हूँ, मेरी QR है सिंगल साइन, तो QR इक्वल है मेरी PT के, QR TP के इक्वल है, सही है। फिर मेरी साइड RS देखिए इसमें ट्रिपल साइन PQ के साथ है, RS इक्वल है PQ की, ठीक है यहाँ भी। फिर मेरी साइड बच गई QS साइड इक्वल है मेरी डबल साइन QT के, QS इक्वल है मेरी TQ या QT के, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ QRS किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, TPQ के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
सेकंड, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये एक्टिविटी है, आप एक स्क्वायर शीट लेके ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे दोनों कि जो कॉन्ग्रुएंट हो और जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, तो आप उनके पेरीमीटर्स के बारे में क्या बोल सकते हो। जैसे ये ABC ट्रायंगल है और ये PQR ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप ऐसी दो कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ड्रॉ करोगे जिनके एरियाज इक्वल हैं, ठीक है। इनके एरियाज इक्वल हैं तो आप पहले तो ड्रॉ करके देखना, फिर बताना पेरीमीटर क्या होगा इनकी तीनों ट्रायंगल्स का सम, इसकी तीनों ट्रायंगल्स के सम के इक्वल। तो देख लो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो एरिया की बात ना भी करें तो मान लो इसकी एक साइड 4 है, इसकी 5 और 3 है, इसकी 5 4 3 है, हम सपोज करते हैं। तो इनका कॉन्ग्रुएंट है तो ये तीनों साइड्स इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, और अगर ये इक्वल होंगी तो इनका सम आएगा 5 + 4 + 3 पेरीमीटर। दूसरी का सम भी 5 + 4 + 3 आएगा, तो पेरीमीटर भी इक्वल हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मान लो ये ट्रायंगल ABC है 6 7 8 और ये ट्रायंगल PQR है मेरी 7 8 9, तो इसकी ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन ये साइड इसकी इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो 6 + 7 + 8, तो ये पेरीमीटर तो आ गया मेरे पास 21, और ये पेरीमीटर आ गया मेरे पास 7 + 8 + 9 24, ठीक है। तो ये पेरीमीटर इक्वल नहीं आया, तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनका पेरीमीटर इक्वल आएगा, और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो पेरीमीटर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें आपको क्या करके देखना है, दो ट्रायंगल्स का रफ स्केच ड्रॉ करना है ABC एंड PQR का, और आपको क्या करना है, उनके दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स की, उनके जैसे इनमें 6 पार्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो 5 पार्ट्स उनके कॉन्ग्रुएंट हो बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसे आपको दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देखनी है। तो आप एक्टिविटी है आपके लिए, आप ड्रॉ करके देखेंगे, ये आप करके देखें और फिर मुझे बताएं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PRQ मेरी कॉन्ग्रुएंट है, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। ABC, देखो इसमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता रखी है। एंगल B मेरा इक्वल है एंगल Q के, राइट एंगल C मेरा इक्वल है एंगल R के। तो देखो, या तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर BC मेरी RQ के इक्वल है, BC अगर RQ के इक्वल है तो मेरे पास कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, AS से, दो एंगल एंड एक साइड इंक्लूडिंग उनके। और अगर मैं बोलूँ मेरे पास हाइपोटेन्यूस AC इक्वल है RQ के, AC अगर RQ के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा RHS क्राइटेरिया लग जाएगा। इसके बाद अगर मैं BC और RQ को भी इक्वल कर लूँ तो, ठीक है, AC इक्वल हो जाएगा, ये इसकी हाइपोटेन्यूस है, इसकी हाइपोटेन्यूस PR है, इसकी हाइपोटेन्यूस PR है, और BC RQ के एक साइड कोई भी इक्वल, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल और एक राइट एंगल इक्वल है, तो मेरा RHS क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है अब मेरा, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। अभी देखो ABC में, ट्रायंगल ABC में मेरे को एंगल A दे रखा है एंगल F के इक्वल, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, फिर मुझे दे रखा है BC साइड इक्वल टू है मेरी DE के। तीसरी चीज़ मुझे दी हुई है एंगल B है वो मेरा राइट एंगल है, तो एंगल B है एंगल E के इक्वल, ठीक है। तो देखिए आप इसमें ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल A F के इक्वल है, तो मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली बोल सकती हूँ कि एंगल D C के इक्वल होगा मेरा। इफ़ इसके दोनों एंगल्स बचे हुए इसके दोनों एंगल्स के इक्वल हैं तो एंगल D इक्वल टू एंगल C होगा।
और एंगल डी एंगल इक्वल टू एंगल सी बोल सकती हूँ मैं, तो आई कैन से कि ये मेरी ASA प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट।